हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल में मैं चिराग में आपका बहुत स्वागत है। वार वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। स्टूडेंट्स, देखो आज हम जो चैप्टर करेंगे ना, हमने ऑलरेडी ये चैप्टर हमने स्टार्ट ऑलरेडी किया हुआ है। चैप्टर 3 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्लास 11। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था पहले, इसका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े थे और मेन हमने एंगल वगैरह पढ़े थे। मतलब हमने इंट्रोडक्शन लगभग उसका कर लिया था। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है ना, ये अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें कुछ और आगे भी है। देखो बच्चों ये जो मैंने बनाया है ना, ये है सब आपने ऑलरेडी अर्ली क्लासेस में सबने ग्राफ पढ़े। ठीक है बच्चों, ग्राफ में आपको पता है जो मेरे पास होता है वो कौन से प्लेन में बनता है, उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब बच्चों कार्टेशियन प्लेन पे मैंने ग्राफ बना दिया। अब देखो उसके अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट भी होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वाड्रेंट जो होते हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट इज फोर्थ, ये होते हैं मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो बच्चों जब हम क्वाड्रेंट पढ़ लिया ना, तो देखो इससे हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन यहां पे हम करेंगे। एक्सरसाइज चलो मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज 2.2 इंट्रो। ओके बच्चों, यानी कि जो हमारे पास एक्सरसाइज हम 2.2 एनसीईआरटी की है वो इस इंट्रोडक्शन में आपकी कंप्लीट कवर हो जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले हमें इसको समझना होगा कि ये है क्या, ये मैंने बनाया क्यों। देखो बच्चों ये एक सर्कल है, ठीक है। हमेशा जब सर्कल हम स्टार्ट करेंगे ना, देखो बच्चों मैंने स्टार्ट जो किया है ना वो 0 डिग्री से मैंने स्टार्ट किया है। 0 डिग्री के बाद मैं कहां पे गया, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री, लेकिन अगर मैं इसको बोल लूं रेडियन में तो कितना होगा बच्चों, π/2। याद रखना 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन। 90 से आया मैं 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब 2π रेडियन। सबको पता है कैसे निकालते हैं। उसके बाद मैं आया 270 डिग्री पे, 270 का मतलब बच्चों कितना, 3π/2 रेडियन। और लास्ट में वहीं पे मैं दोबारा पहुंच गया 360 रेडियन, यानी कि मेरे पास कितना हो गया 2π रेडियन। 0 उसके बाद 90 π/2 सॉरी मैंने 2π बोल दिया, पाई है। π/2 के यहां पर कितना आया था, पाई। पाई के बाद 3π/2 और 3π/2 के बाद 2π रेडियन। याद रखना बच्चों 90 का मतलब π/2, 180 का मतलब π रेडियन, इसका मतलब 3π/2 और इसका मतलब 2π रेडियन। किसी को बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रखना कौन सा रेडियन में कितना होता है। ओके, अब देखो बच्चों ये तो हमें समझ में आ गया कि रेडियन में ये कितना होता है, ये कितना होता है, वो कितना होता है और ये कितना होता है, हमें सबको कैलकुलेट करना आ गया क्योंकि हम ऑलरेडी इसको लास्ट एक्सरसाइज में ये चीज पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चों मैं कुछ लिख रहा हूं यहां, ASTC। अब ये चीज क्या है बच्चों, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसकी हमें कुछ याद करने की ट्रिक्स होती है। फर्स्ट ट्रिक होती है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर एड शुगर टू कॉफी। अब देखो बच्चों ये तो ट्रिक्स है, लेकिन ट्रिक्स बनाई किसके लिए हैं, ये ट्रिक्स बच्चों बनाई गई हैं क्यों। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि मेरे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उन सब की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो प्लस की आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। इसका मतलब होता है ऑल। ऑल किससे करते हैं, या आफ्टर कर लो या ऑल कर लो, आपकी इच्छा है। ठीक है बच्चों, यानी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुड बी पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसी को कोई डाउट? अब चलते हैं बच्चों सेकंड में। सेकंड का मतलब होता है साइन, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों मेरे पास क्या रहेंगे, प्लस एन। इसके अलावा जो मेरे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए ना, उनकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलवेज नेगेटिव आएगी। ये चीज आपको बच्चों समझनी है। ए का मतलब था ऑल, ऑल का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 की वैल्यू मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव शो करेगी। एस का मतलब
साइन, साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, यानी कि साइन और कोसेक को छोड़ के जितनी 4 वैल्यूज बच गई उन सब की वैल्यूज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगी और साइन और कोसेक किसका शो होगा, पॉजिटिव शो होगा। अब बच्चों हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड का मतलब होता है बच्चों टेन, टी का मतलब होता है टेन थीटा और कोट थीटा, यानी कि टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव, और इसके बाद जो आपके पास 4 वैल्यूज बच गई टेन थीटा एंड कोट थीटा को छोड़ के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास रिमेनिंग हैं उनकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगी। ये चीज आपको ऑलवेज रिमेंबर करनी है, ठीक है बच्चों। फोर्थ का मतलब होता है कोस, कोस थीटा एंड कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि कोस और सीकेंट को छोड़ के जो आपके पास 4 वैल्यूज बच गई उनकी वैल्यू क्या आएंगी, ऑलवेज नेगेटिव आएंगी, कोस और सीकेंट को छोड़ के। एक बार दोबारा करते हैं बच्चों, ये क्वाड्रेंट था 0, 90 डिग्री, 180, 270, 360 इन रेडियन, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। ये इन्हीं वैल्यूज को बच्चों हमें याद रखना, और जब हम वैल्यूज निकाल लेंगे ना तो हम किसी को सिर्फ इन वैल्यूज में ही ब्रेक करेंगे, इनके अलावा हम कोई और अदर वैल्यूज में नहीं ब्रेक करेंगे। ओके बच्चों, अब मैंने आपको बता दी ट्रिक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब उसमें ए है, ए का मतलब आफ्टर, लेकिन ए का जो एक्चुअल मीनिंग है वो होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एस का मतलब होता है साइन थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा शुड बी पॉजिटिव एंड ऑल अदर 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज या फिर फंक्शन शुड बी नेगेटिव। टी का मतलब होता है बच्चों टेन थीटा एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, यानी कि टेन और कोट के छोड़ के जो आपके पास 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गए उनकी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव शो होगी, ये चीज याद रखना। उसके बाद सी का मतलब होता है बच्चों कोस थीटा एंड कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, यानी कि कोस और सेक थीटा तो प्लस के होंगे, यानी कि इसके अलावा जो 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच गए वो किसके होंगे बच्चों, वो होंगे नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे। किसी को बच्चों कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, हमारे पास होती है 2 चीज, हम वैल्यू को 90 में तोड़ेंगे, 180 में तोड़ेंगे, 270 में तोड़ेंगे और 360 डिग्री में तोड़ेंगे। इन चारों में हम वैल्यूज की, देखो बच्चों अब आप यूं सोच रहे हो सर वैल्यू को तोड़ेंगे मतलब कि, देखो बच्चों आपने 10th क्लास में 0 की वैल्यू मान लो पूछा व्हाट इज द वैल्यू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 पूछे 1/2, अगर लेकिन आपके पास पूछे मान लो साइन 120 डिग्री, लेकिन साइन 120 की डिग्री अगर आपको बतानी पड़े तो आप बच्चों कैसे बताओगे, वो वैल्यू बताने के लिए आपको ये है क्वाड्रेंट जो आना चाहिए। इसके लिए आप कितनी सी बड़ी वैल्यू हो इजीली 1 मिनट में आप फाइंड करके निकाल सकते। सर ये है साइन 120 की वैल्यू, उसके लिए आपको बच्चों ये क्वाड्रेंट अच्छे से समझना होगा। इसके लिए आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको कोई भी वैल्यू अबव 90 से निकालने में प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इसकी बनानी होगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। चलो बच्चों, देखो बच्चों हम इन चारों में तोड़ेंगे, लेकिन जब हम ब्रेक करेंगे ना तो कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू बदलती है। जब हम वैल्यू को 90 और 270 में तोड़ेंगे तो वैल्यू होगी चेंज, वैल्यू होगी चेंज, यानी कि बताऊंगा बच्चों चेंज कैसे होती है। 90 और 270 में जब हम वैल्यू करेंगे इसमें इसको ब्रेक करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन जब हम 180 और 360 में पढ़ेंगे वैल्यू क्या होगी, ये होगी बच्चों नो चेंज। यानी कि जब आपने वैल्यू 90 और 270 में ब्रेक की तो वैल्यू तो बच्चों आपकी चेंज हो गई, लेकिन जब आपने बच्चों उसको 180 और 360 में तोड़ा है ना तो वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, यानी कि जो सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो का वो ही रहेगा। अब देखो बच्चों वैल्यू चेंज होगी तो होगी किसमें, देखो बच्चों बताता हूं आपको चेंज अब होगी। मेरे पास ये था नो चेंज, मैंने बता दिया आपको नो चेंज। देखो बच्चों साइन थीटा मान लो आपसे पूछी कि साइन की वैल्यू चेंज होगी, बच्चों साइन बदलता है कोस में, कोस बदलता है बच्चों साइन में, टेन बदलता है बच्चों कोट में, कोट बदलता है बच्चों टेन में,
कोसेक बदलता है बच्चों सीकेंड में, और बच्चों सीकेंड थीटा बदलता है आपके पास कोसिकेंड में। ये है बच्चों 6 कंडीशंस चेंज कैसे होती है। आपको ये ऑलवेज रिमेंबर रखनी है कि कौन सी वैल्यू किस में चेंज होती है। लेकिन बच्चों ये याद रखना, अगर आपने चेंज करना है तो आप सिर्फ उसको 90 और 270 में ही तोड़ेंगे। अगर आपने उसको 180 और 360 में ब्रेक कर दिया तो वो चेंज नहीं होगी। जोन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू वो की वो ही रहेगी। ये चीज जरूर अपने माइंड में रिमेंबर रखना, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, आपको इतनी बात समझ में आ गई कि वैल्यू चेंज करनी कैसे है। देखो बच्चों, अब मैंने आपसे क्वाड्रेंट आपको से समझ में आ गया होगा, वैल्यू को आपको तोड़ना समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हमें क्या करना है, वैल्यू को निकालना भी हमें आना चाहिए कि वैल्यू को निकालते कैसे हैं। देखो बच्चों सुनो मेरी बात, ध्यान समझना। पहली कंडीशन देखो, आपसे उसने, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई ये वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर हमें वैल्यू को निकालनी पड़े, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपके पास sin 120 का। देखो बच्चों, अब उसने ये कहा कि sin 120 की वैल्यू मुझे निकाल के दो। देखो बच्चों, आप ये बताओ, मैं इस sin 120 को 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूं, और मैं इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बच्चों देख लो ना, 90 प्लस 30 भी तो 120 है, और 180 माइनस 60 भी तो 120, यानी कि दोनों कंडीशन एक्जैक्टली सेम है। लेकिन क्या फर्क है बच्चों, ध्यान से देखो। देखो बच्चों, पहली कंडीशन ये है 90 में कुछ ना कुछ ऐड हुआ, यानी कि बच्चों चेक करो, आपके पास ये जो लाइन है ना, ये किसकी है, 90 डिग्री की लाइन है। तो अगर बच्चों में 90 में कुछ मैं ऐड करूंगा तो वो कहां पे जाएगा, वो बच्चों यहां पे पहुंच जाएगा। यहां पे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अब चक्कर क्या है, वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। बच्चों हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, अब लेकिन हमें चेक किसको करना है, साइन को। अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों क्या शो हो रहा है, साइन और कोसेक तो पॉजिटिव है, तो वैल्यू किसकी आएगी, पॉजिटिव आएगी। दोबारा देखो बच्चों, देखो 90 की लाइन मेरे पास ये है, मैंने कुछ 90 में कुछ भी बच्चों अगर एक भी जोड़ दिया तो वो उछल के यहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे तो वो पहुंच गया। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक, और बच्चों देख लो यहां पे साइन है, तो किसका रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव, हमें साइन तो समझ में आ गया कि भाई वैल्यू तो कंफर्म पॉजिटिव ही आनी, लेकिन अब बच्चों मैंने आपको बताया था अगर हम किसी वैल्यू को 90 और 270 में ब्रेक करेंगे तो वैल्यू बदलेगी। साइन किससे बदल रहा है, साइन बदल रहा है कोस में, तो कोस कितना, थीटा कितना है बच्चों, थीटा है ये, कोस 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, √3/2। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है बच्चों, मुझसे आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों, एनी टाइम। अब बच्चों हमने इससे आंसर निकाला, क्या अब हम चेक करेंगे क्या हमारा इससे भी यही आंसर आता है। देखो बच्चों 180 माइनस थीटा, बच्चों 180 की लाइन ये वाली है, अगर मैं 180 में से कुछ भी माइनस करूं या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूं तो चेक करो बच्चों वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, वो सेकंड। सेकंड में पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, और ये बच्चों साइन ही तो है, यानी कि इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। किसी को कोई दिक्कत, लेकिन अब बच्चों 180 है, क्या 180 पे वैल्यू चेंज होगी, नहीं होगी, लिख रखा है मैंने 180 एंड 360 नो चेंज, यानी कि साइन का साइन रहेगा, लेकिन थीटा कितना है, थीटा इसमें 60 डिग्री, साइन 60 वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/, चेक कर लो बच्चों, यहां से भी √3/2 और यहां से भी √3/2। बताओ स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, एनी टाइम यू कैन आस्क, ठीक है बच्चों। एक दो एग्जांपल और करते हैं हम, देखना ध्यान से। इसको मिटा देता हूं मैं, आपको इतनी कंडीशन याद हो गई, किसे बदलना है ना। किसी को कोई भी दिक्कत लगे कभी बच्चों, एनी टाइम यू कैन आस्क, ठीक है बच्चों। एग्जांपल लेते हैं, अब मान लो हमने लिया है
tan 330 डिग्री। इसको बच्चों दो तरीके से करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट तरीका मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं बच्चों इसको ऐसे बच्चों याद रखना एक चीज, मैं आपको बार बार एक चीज याद दिला रहा हूं, वैल्यू को जब ब्रेक करोगे सिर्फ इन चारों में ही करना, याद रखना। यानी कि कुछ भी आ जाए इन चारों में ही आप उसको ब्रेक करोगे, नहीं तो आंसर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपको इनसे समझ में आ जाएगा कि वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी। औरों में पता कैसे लगा पाओगे बच्चों, इसीलिए प्लीज रिमेंबर दिस, वैल्यू को देखो जब ब्रेक करोगे या तो 90 में या 180 में, 270 में या 360 में। देखो बच्चों, अब बच्चों आप ये सोच रहे होंगे मैंने इसको 270 ही क्यों लिखा, मैंने यहाँ 180 क्यों नहीं लिखा। बच्चों मैं 180 में भी कर सकता था, लेकिन मेरे पास एक स्टेप और बढ़ता। वैल्यू आप बच्चों वो लेना यहाँ पे जो इसके बहुत ही क्लोज है। अब बच्चों इसके दो क्लोज वैल्यू है, या तो मैं 360 लूं या मैं 270 लूं, मैं इन दोनों में से कुछ भी लूंगा। बच्चों मेरे पास इन दोनों ये सबसे क्लोज वैल्यू है 330 डिग्री के, इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पे 270 का यूज किया है। नहीं तो बच्चों अगर मैं 180 लेता तो मेरे पास ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में खत्म होता। अब बच्चों मैं इसको एक ही स्टेप में खत्म कर दूंगा। इसीलिए बच्चों जो सबसे पास है ना, जो आपके पास क्वेश्चन में डिग्री गिवन है, वो उसके पास जो सबसे पास जो आपका इन चारों में से एंगल है, उसको उसमें उसकी हेल्प से इसको ब्रेक करना। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप ये बताओ 270 प्लस थीटा, 270 का मतलब है बच्चों 270 कौन सी लाइन है मेरी बच्चों, 270 मेरे पास ये वाली लाइन है। अब 270 में उसने क्या करा, कुछ ना कुछ प्लस ही तो किया है, प्लस करके वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या है बच्चों, अरे बच्चों बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सीकेंट ही तो पॉजिटिव है, ये तो tan है, तो tan की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। किसी को कोई डाउट? अब बच्चों मैंने आपको बताया था वो 270 है, तो 270 पे क्या वैल्यू बदलेगी, ऑफ कोर्स चेंज होगी। और tan किस में बदलेगा, tan बदलेगा कोट में, कोट 60, थीटा कितना है, कोट 60 वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/, माइनस का 1/√3। किसी को बच्चों कोई डाउट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों? ओके, अब बच्चं देखो मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करूंगा। अब मैं इसकी हेल्प ली थी, अब मैं इसकी हेल्प लूंगा। देखो आंसर यही आएगा बच्चों, चाहे देख लेना आपके पास एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बच्चों 2 बार नहीं करने, मैं आपको समझाने के लिए 2 बार कर रहा हूं। आपको तो बेशक से अगर इससे कर लिया वेल एंड गुड, इससे कर लिया वेल एंड गुड, लेकिन एक बार करना, चाहे दोनों में से किसी की हेल्प ले लो। क्वेश्चन को रिपीट मत करना, एक ही स्टेप करना, एक ही बार में करना, चाहे इसकी हेल्प से करो चाहे इसकी, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं इसको 360 माइनस का 30 डिग्री लिख सकता हूं। बिल्कुल 360 की लाइन बच्चों कौन सी है, ये है। 360 में से मैंने कुछ कम किया है, कम यानी कि मैं कहां पे आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव। 360 है, चेंज होगा नहीं होगा, 360 में नो चेंज। तो tan थीटा, tan 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो माइनस का 1/√3। देख लो बच्चों, किसी को कोई डाउट? अब देखो बच्चों मैं आपको ना क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, ये तो डिग्री की बहुत ही सिंपल चीज थी। अगर मान लो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया, ऐसे दे दिया, मान लो sin 31π/3। देखो बच्चों ये किस में है, ये रेडियन में। अब रेडियन में भी है तो बच्चों मैं इसको रेडियन में भी सोल्व कर सकता हूं। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पाई की जगह 180 पुट करो। लेकिन बच्चों इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन इसको इसके बाद कराऊंगा, पहले एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अपने हिसाब, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, जैसे कोस मैंने 1710 ले लिया मान लो। देखो बच्चों एक चीज याद रखना, साइन माइनस थीटा कितना होगा,
माइनस साइन थीटा होगा। कोस माइनस थीटा कितना होगा? कोस थीटा होगा। टेन माइनस थीटा कितना होगा? माइनस का टेन थीटा। देखो बच्चों, साइन, इसका मतलब है बच्चों इस माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, जीरो माइनस थीटा। अब बच्चों आप खुद बताओ, ये जीरो है, जीरो की लाइन कौन सी है? अगर मैं जीरो में से कुछ माइनस कर रहा हूं तो वो बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद साइन की वैल्यू फोर्थ में क्या होती है? नेगेटिव। इसीलिए बच्चों मैंने माइनस का, इस माइनस को बाहर निकाल के यहां लगा दिया। बच्चों मैंने कोस में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं बच्चों यहां पे कोस लिखूंगा तो अब ये बताओ बच्चों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, इसीलिए कोस माइनस थीटा पॉजिटिव कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। और बच्चों साइन के अगर कोसेक आ जाए ना, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा पॉजिटिव। वही तो बात है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक बोथ आर पॉजिटिव। और अगर मैं टेन माइनस कर लूं तो बच्चों क्या होगा? सॉरी कोट लेते हैं, टेन तो ले चुके हैं ना, कोट माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा। ये है बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। आपको याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट में आपके पास किसी क्वेश्चन में माइनस आ रहा है तो किस में माइनस बाहर आएगा और किस में माइनस हटके पॉजिटिव बन जाएगा। ओके बच्चों, अगर मैं लो यहां पे मैं माइनस भी ले लू, मान लो। अब बच्चों ये बताओ, ये माइनस है यानी कि कोस माइनस थीटा है, यानी कि किससे मैच हो रही है कंडीशन? एग्जैक्टली ये हो रही है, यानी कि इस माइनस को मैं हटा के पॉजिटिव लिख सकता हूं, यानी कि इस माइनस को मैं इजीली हटा सकता हूं, क्योंकि कोस माइनस थीटा पॉजिटिव कोस थीटा होता है। अब देखो बच्चों, अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू चली गई। बच्चों अगर आपके पास 360 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 360 की टेबल लिख दो, 360 की कंप्लीट टेबल आपको नोट कर लेना बच्चों। 360 की मैं लिख देता हूं, जब आपके पास 360 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो आप उसको तोड़ोगे 360 की हेल्प से ही, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो ब्रेक होगा किसमें? देखो 360 की मैं टेबल लिख रहा हूं तो ध्यान देख लो, 720, 1080, 1440, 1800 डिग्री, 2160, 2520, 2880, 3240, लास्ट में 3600। देख लो बच्चों, ये मैंने 360 की सारी टेबल लिख दी। अब बच्चों अब ये बताओ 1710 सबसे पास किसके? चेक कर लो, 1800 के पास नहीं है, ध्यान देखो, 1800 के पास नहीं है, यानी कि आपको बच्चों 1800, तो यानी कि बच्चों मैं इसको 1800 365 से होता है, यानी कि मैं इसको 5 इंटू में 360 माइनस का 90 लिख सकता हूं क्या? बच्चों आपको मैंने बताया था 1800 के पास है, 1800 में कितने का फर्क है? 90 का, ये रहा 90, लेकिन 1800 अब तक किस पे है? 365 जा, इसीलिए मैंने 5 इंटू में 360, यानी कि देखो बच्चों मैंने 360 की हेल्प भी ले ली और मेरे पास वैल्यू भी वही आ गई जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी। जब वैल्यू 360 से बड़ी जा रही है तो आपको हेल्प तो 360 की लेनी है, लेकिन आप हेल्प लोगे उसकी टेबल की, और उसकी टेबल वो आप जोन सा पास सबसे क्लोज जो नंबर है वो देखना है, वो कहां पे है? वो 5वें नंबर पे है, तो 5वें पे टेबल किसकी है? 360 की। कितने का डिफरेंस है? 90 का। एनी डाउट स्टूडेंट्स? अब बच्चों अब इस 5 को भूल जाओ, इसको समझो कि ये 360 माइनस थीटा है। 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कौन सा है? कोस है। कोस फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव लिखा जाएगा। लेकिन बच्चों 360 है, क्या चेंज होगा? नहीं होगा, यानी कि कोस 90 कितना होता है? 0। 0 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, आपकी अपनी इच्छा। 0 नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स?
एक दो क्वेश्चन बच्चों और करते हैं, एक करेंगे रेडियन में, उसको एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है बच्चों। शायद आप लोगों को ये सारी कैटेगरी जितने भी फंक्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं मैं। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं वैल्यू को लिख रहा हूं रेडियन में। जैसे मैंने बच्चों आपको क्वेश्चन दिया था साइन 31 पाई अपॉन 3, देखो बच्चों आपको रेडियन में भी बच्चों निकालनी आनी चाहिए। देखो बच्चों मैं इसको, आप चेक करो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? एलसीएम लूंगा ना, 3 10 या 30, 30 और 1 पाई 31 पाई। अब बच्चों आप ये बताओ 10 पाई का मतलब कितना है? बच्चों आप ये बताओ, मैं इसको 10 पाई का मतलब होता है 1800, तो बच्चों मैं इसको 1800 पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है 60। बच्चों आप खुद चेक कर लो, क्या ये वाला क्वेश्चन नहीं बन गया? देख लो बच्चों, क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछला नहीं बन गया? पिछला नहीं बन गया बच्चों। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? देख लो बच्चों, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, यानी कि साइन भी किस में आएगा? पॉजिटिव में। क्या वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 360 यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। किसी को कोई डाउट? अब देखो बच्चों, आपके पास, आप क्वेश्चन को यहां से भी सोल्व कर सकते थे। क्यों? ये 10 पाई है। अब आपको बच्चों पता है 10 पाई की वैल्यू इससे तो बड़ी ही होगी। अब इससे बड़ी होगी तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है सबकी, और उसके बाद साइन π/3 का मतलब कितना होता है बच्चों? साइन 60। देख लो बच्चों, क्या आंसर लगाया? सेम आंसर आ रहा है। और अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चों एक तरीका आप और सीख सकते हो। देख लो, ये तरीका बच्चों एग्जैक्टली आसान है, पर कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए नहीं, लेकिन फिर आपको कोई दिक्कत मान लो आ रही है तो बच्चों एक काम करो, जहां पर भी पाई है ना वहां पे आप 180 मान लो। जहां पर भी पाई है वहां पे 180 मान लो। 360 पे कट गया। जब आप कैंसिल करोगे तो बच्चों 1860 नहीं बन गया। आपको आगे पता ही कैसे करना है। बिल्कुल सेम बच्चों, 1800 5 इंटू में 360 प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन 60 कितनी वैल्यू होती है जो अभी निकाली थी बच्चों? √3/2। बच्चों आपके बेनिफिट के लिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। जो सा तरीका आपको इजी लगे, यू कैन फॉलो बाय एनी मेथड। आपकी अपनी इच्छा है, आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप पिछले 2 मेथड जो हमने करे थे चाहे वैसे कर लें। इट्स अप टू यू। ओके बच्चों, जहां अगर आपको ये तरीका आसान लगा तो इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन याद रखना जहां भी पाई है वहां पे 180 पुट करेंगे, याद रखना। अब बच्चों एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया, ठीक है, ध्यान देखना, थोड़ा सा अलग है लेकिन है आसान। देखो बच्चों, इफ cos theta is equal to -3/5 and theta in third quadrant, उसने ये कह दिया कि cos थीटा की वैल्यू -3/5 है और जो आपके पास थीटा है ना वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। जो 5 ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद बच गए वो निकालने। बच्चों पहला कोसेक का उल्टा क्या होता है? सेक, यानी कि इसको मैं इजीली -5/3 लिख सकता हूं। निकल गई। अब बच्चों आप सबने पढ़ा है, आपने ट्रायंगल फॉर्मूला से सबने 10th क्लास में इजीली पढ़ा होगा कि वो करते क्या। देखो बच्चों, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है। माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कोस का मतलब क्या होता है बच्चों? P B
P अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। को साइन का मतलब P अपॉन H, कोस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan का मतलब P बाई B। अब बच्चों बेस अपॉन H यानी 3 कितना है? 3 है बेस और हाइपोटेन्यूज 5। अब इजीली आप निकाल लोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कितनी आएगी? ये 4 है। अब बच्चों इस ट्रायंगल का हमारा कितना बेनिफिट हो चुका है। मैं बच्चों इजीली यहां से साइन निकाल सकता हूं। साइन का मतलब P बाई B। P कितना है? 4 अपॉन 5 और tan का मतलब P बाई B। P कितना है? 4 अपॉन 3। tan का उल्टा कोट कितना होगा? 3 बाई 4 और साइन का उल्टा कोसेक कितना होगा? कोसेक 5 बाई 4। अब बच्चों बात करते हैं इसकी। इसका मतलब है जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना सिर्फ वही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ऑल वैल्यू शुड बी नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों सिर्फ कौन सा है? tan एंड कोट, यानी कि tan और कोट को छोड़ के जितनी भी वैल्यू है ना उनके आगे माइनस का साइन लगा देना। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan एंड कोट ही आता है, वो ही पॉजिटिव होगा। उन दोनों को छोड़ के जो अदर वैल्यूज आई यूजिंग ट्रायंगल फॉर्मूला आप उनके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। ओके बच्चों, इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेंट सबको समझ में आया होगा, आई होप सो। देखो बच्चों, इससे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट 3.2 हो जाएगी। फिर और कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एनी टाइम। तो बच्चों आपका सपोर्ट बनाए रखना, ऐसे अपना सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करें, सपोर्ट करें बच्चों। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी दिक्कत आए एनी टाइम यू कैन आस्क मी। और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस। और बच्चों स्टडीज जरूर करना बच्चों, क्योंकि स्टडीज ये ऐसी होती है जिसमें हम कोई भी, क्योंकि कंपटीशन टेस्ट है, हर एक टेस्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह हेल्पफुल है। फिर और कोई प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन में बच्चों। क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलर करना हमेशा। और अब बच्चों आपसे इससे क्या होगा बच्चों, इस इंट्रोडक्शन से एक्सरसाइज 3.2 एक क्वेश्चन करके देखना बच्चों। फिर को कोई प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क मी। और बच्चों प्रैक्टिस रेगुलर कीजिए, रोज कीजिए। कोई भी दिक्कत है फिर मुझे पूछ सकते हैं। और बच्चों प्लीज प्रैक्टिस एंड प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।